जैन स्टूडेंट्स, अपने कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, ये रह गए हैं, मैंने लिख दिया इधर 1 2 3 4 7 8 9 और 10। मैं कराता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, और इसमें जो आपको रिएक्शन दे रखी है वो रिएक्शन है PbO प्लस C। मैं नीचे लिख देता हूं समझाने के लिए। PbO, ये मैंने क्वेश्चन यहां भी पुट कर रखे हैं शॉर्ट में, प्लस C Pb प्लस CO2। क्लियर? चलो इसकी स्टडी करते हैं। पहले देखिए, मैंने बोला था कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड शुड बी पॉजिटिव एंड सेकेंड पार्ट नेगेटिव। अकेला कोई कंपाउंड है, जैसे ये C अकेला है, Cu है, Ag है, Fe है, Au है, इस तरह का कुछ भी मिले तो उसकी पावर 0 माना करो, 0 पावर होगी उसकी। क्लियर? और इसी तरह अगर कोई कंबाइंड स्टेट में है, जैसे H2, N2, O2 एक्सेट्रा, तो ये भी 0 रहेंगे। क्लियर? जो डायटोमेटिक, तो यही वाली अगर हम थ्योरी लगाएं तो ये भी 0 है। क्लियर? यहां देखें तो ये थ्योरी लग गई, ये भी 0 है, और यहां देखें तो ये फर्स्ट पार्ट जो है पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट नेगेटिव। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, यहां से जो Pb है, Pb, ये Pb प्लस पर है और ये 0 पे आ गया है, ये प्लस पर है और 0 पे आ गया। ठीक है, तो Pb 0 पे आ गया, Pb 0 पे आ गया। कल भी मैंने बताया था कि अगर आप ये 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जब आप डाउन द टुवर्ड्स चलोगे तो इट इज नोन एज रिडक्शन, और अप में चलोगे तो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो ये साफ साफ ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है। ये कितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो वो भी सीख लेंगे, अभी तो सिर्फ ये सीखना है ये पॉजिटिव है। तो कोई भी चीज पॉजिटिव से नीचे की तरफ आया है 0, तो रिडक्शन कहलाया है, रिडक्शन। और आपको बता दूं ये वैसे 2+ है। क्लियर? तो 2+ से 0 हो गया। ओके, एक चीज हमने ढूंढ ली, रिडक्शन ढूंढ लिया, तो इट इज रिडक्शन। क्लियर? सेकंड वन, यहां ऑक्सीजन माइनस में है तो यहां भी ऑक्सीजन माइनस में है, इसको छोड़ो, ये 0 से प्लस चला गया। ये कार्बन जो 0 वाला था, ये कार्बन प्लस पे चला गया। अब कितना प्लस, इससे इस रिएक्शन से तो लेना देना है नहीं, वैसे ये +4 पे चला गया। कैसे चला गया बता भी दूं, CO2 है। क्लियर? तो ये पूरा कंपाउंड मुझे न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इधर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कार्बन का कुछ पॉजिटिव, X अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, जो कि ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के X अमाउंट ऑफ नेगेटिव से मिल रहे हैं, और ये 0 हो रहा है। कुछ इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं जो 0 बना रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं इनकी सम पावर 0 है। इसमें कुछ चार्ज है जो इसके नेगेटिव चार्ज से मिल रहा है और 0 बना रहा है। तो अगर इसके चार्ज को मैं X मान लूं तो X प्लस, हम जानते हैं ऑक्सीजन -2 होता है, और यहां 2 ऑक्सीजन है, तो -2 × 2, तो ये मुझे मिल गया X प्लस माइनस का 4 = 0, X = +4, ये +4 है। क्लियर? आप चाहें तो निकाल सकते हैं, निकालने की जरूरत पड़े तो निकालो, नहीं तो इसमें तो जरूरत भी नहीं है। आप देख रहे हो कि नेगेटिव 0 से पॉजिटिव चला गया, तो 0 से पॉजिटिव मतलब ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, इट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो हम बता देंगे। तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछा हो आप पढ़ लें, इसकी स्टेटमेंट तैयार कर दें। पहली स्टेटमेंट तो ये है कि Pb इज रिड्यूस। क्लियर? Pb रिड्यूस हो गया। दूसरी स्टेटमेंट आप देख लें, कार्बन गेट ऑक्सीडाइज। क्लियर? बस हमें यही पता करना है। तो इसमें जो आप ऑप्शन ढूंढ लेना, जो भी ये ऑप्शन मिले उसको आप टिक कर लेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। एक रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 प्लस Al, Al2O3 प्लस Fe। आपको बताना ये रिएक्शन किस तरह की है। तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है? हमने पढ़ी है कॉम्बिनेशन, हमने पढ़ी है डिकम्पोजिशन,
प्रिसिपिटेट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की, तो उनमें से छांटना है। तो ये है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम एरो Al2O3 प्लस आपका आयरन हो गया रिड्यूस, ठीक है। बात अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन की करें, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की करें तो मैं शॉर्ट में लिख दूं जो इसमें पूछा नहीं है। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट, सिंगल हुआ ना, एक ही इसमें डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। आयरन को डिस्प्लेस कर दिया एल्यूमिनियम में, तो ये हो गई कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा अगर बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन जो हुआ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है एल्यूमिनियम का हुआ है। बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन हो गया इसमें आयरन का, क्लियर। तो इसमें से ये आपका ऑप्शन आप इसको टिक कर लेंगे, और ये मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिल्स। व्हाट हैपन when dilute HCl is added to iron, ठीक है। तो देखिए ये आयरन है Fe सॉलिड फॉर्म में, ये HCl डाल दिया, ठीक है, डाइल्यूट, तो ये क्या करेगा, FeCl3 बना लेगा। Fe के ऊपर 2+ चार्ज एंड क्लोराइड कंटेन -1, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट FeCl3 कंपाउंड विद FeCl3, इट गिव्स FeCl3। तो हम कह देंगे कि FeCl3 इसमें बनेगा विद लिबरेशन ऑफ H2 गैस, क्लियर, H2 गैस। बैलेंस चाहो तो बैलेंस कर लेना इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इट्स क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये होता क्या है, बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों ये होता है, तो आप सुनिए कि जब भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, आपकी जो रिएक्शन होती है ऐसे, दिस इज नोन एज रिएक्टेंट साइड, और ये हो गई प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट साइड हो गई, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अगर एटम्स एलिमेंट्स बराबर हैं, इक्वल है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। व्हेन एटम्स और एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज इक्वल, then it is known as a balanced chemical reaction। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये नेसेसरी क्यों है, ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि टू सेटिस्फाई द मास ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर, उसको सेटिस्फाई करता है कि जो इस साइड है वही यहां होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मास ना तो बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको सेटिस्फिकेशन करने के लिए हमें बैलेंस करनी पड़ती है रिएक्शन। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 6 मैंने ऑलरेडी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, 5 और 6 ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं 7 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बैलेंस करनी है रिएक्शन।
बैलेंस रिएक्शन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बैलेंस करनी है आपको रिएक्शन। तो इसका पार्ट नंबर 1 बता रहा हूं मैं पहले। कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस स्टेटमेंट को पहले वैसे रिएक्ट करना है, पहले इसको केमिकल रिएक्शन में चेंज करना है और उसके बाद बैलेंस करना है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca और हाइड्रोक्साइड इज OH नेगेटिव, इट्स 2 पॉजिटिव। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट CaOH होल ट्वाइस। इज क्लियर? ये हमारा हो गया पोर्शन। ओके, रिएक्ट मीन्स पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सब आप जानते हैं CO2 गैस। एरो टू गिव का मतलब एरो कर दें। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के ऊपर क्या होता है 2 प्लस, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2 माइनस, कैंसिल हो गया, CaCO3 बन गया, CaCO3 बन गया और प्लस वाटर H2। तो ये आपके नंबर 1 रिएक्शन है। आप इसको कर सकते हैं, बैलेंस कर लेंगे। इधर कितना है, कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम भी 1। आफ्टर दैट O इज 2, O इज ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 और 2 4 हो गया। हाइड्रोजन 2, क्लियर। ये कार्बन 1, ऑक्सीजन इंक्लूड हो चुका है। इस साइड देखिए कैल्शियम 1, कार्बन भी 1, तो कार्बन के सामने कार्बन लिखेंगे 1, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, H इज 2, ऑलरेडी बैलेंस। द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। क्लियर? पार्ट 2 कराता हूं। पार्ट 2 है जिंक जब रिएक्ट करता है AgNO3। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज ये लिखा है मैंने शॉर्ट में लिख दिया। जिंक रिएक्ट विद जिंक प्लस AgNO3। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, इट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जिंक मतलब Zn, क्योंकि मोनो एटॉमिक स्टेट में रहता है और डाई एटॉमिक में 7 मैंने बता दिया, बाकी मोनो में कर लेंगे। प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इज Ag, नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, कैंसिल आउट, हेंस द फॉर्मूला बिकम AgNO3। क्लियर? जिंक नाइट्रेट Zn 2 प्लस नाइट्रेट NO3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट ZnNO3 होल ट्वाइस। क्लियर? तो ये हो गया ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। चेक कर लेते हैं, बैलेंस है तो ठीक है, नहीं कर लेंगे। बैलेंस नहीं है, देखिए NO3 2 है, तो क्यों ना मैं पहले यहां 2 लगा दूं, तो 2NO3 हो गया, 2NO3 हो गया। जिंक 2 है, जिंक 1 है, इधर भी 1 है, Ag के आगे 2 लगा दो, ये आपका बैलेंस हो गया। क्लियर? तो ये आपका पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड करा देता हूं इसका। इसका थर्ड पार्ट है एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। पार्ट 3 है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, और यह है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, तो कर देते हैं एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड, देखिए कॉपर Cu2 प्लस और क्लोराइड Cl माइ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट गेट CuCl2। क्लियर? एल्यूमिनियम क्लोराइड Al 3 प्लस
और क्लोरीन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो AlCl3 प्लस Cu। क्लियर, बैलेंस कर ले इसको। अब इसको बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम 1 है, ठीक है, कॉपर 1 है, क्लोराइड 2 है, यहां 3 है, तो 3 को 6 बनाओ पहले, ठीक है। सम को विषम संख्या को सम कर लो, इवन में कर लो, तो ये 6 हो गए। तो यहां अगर मैं 3 लगा दूं तो ये 6 हो जाएगा। क्लियर, एल्यूमिनियम यहां 2 लगा दूंगा 2 हो जाएगा, ये कॉपर 3 है तो यहां 3 लगा दूंगा, ये बैलेंस हो गया। क्लियर, देखिए 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 6 क्लोराइड एंड 3 कॉपर एटम, 3 कॉपर। क्लियर, तो ये पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, इनकी रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन हो जाएगी ये, ठीक है, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। बेरियम क्लोराइड, ये पार्ट 4 और लास्ट पार्ट है। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट होगा। पोटेशियम सल्फेट इट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड। चलो इसको चेंज करते हैं। बेरियम क्लोराइड Ba के ऊपर क्या आता है 2+, क्लोरीन पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो BaCl2। क्लियर, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K के ऊपर प्लस और सल्फेट SO4 2-, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा K2SO4। क्लियर, अब क्या करना है, एरो के बाद बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट, बेरियम पे 2+, बेरियम कंटेंट 2+ एंड सल्फेट कंटेंट 2-, कैंसिल आउट, BaSO4 इज क्लियर, BaSO4। और इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड K के ऊपर प्लस और Cl नेगेटिव, कैंसिल आउट KCl प्लस KCl। क्लियर, तो अगर बैलेंस चेक कर लेते हैं, आप चाहो तो वैसे कर लो। Ba कितना है 1, या ऐसे मैं डायरेक्ट कर देता हूं, टाइम बचेगा। सल्फेट 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम भी 1 है, Cl 2 और 1, तो यहां 2 लगा दें, यहां 2 लगा दें, तो देखिए K भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए और सारा बैलेंस है। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करा देता हूं। 8 में क्या पूछा है कि बैलेंस करना और आइडेंटिफाई भी करना है कि ये रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, किस तरह की रिएक्शन है। क्लियर, तो बैलेंस भी करेंगे और आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो इसका पार्ट 1 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 कराता हूं। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड इट गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम सॉरी मैं कहीं कर रहा हूं गड़बड़, पोटेशियम आयोडाइड और ये आयोडाइड है, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2। क्यों आया BaI2? Ba2+ एंड I नेगेटिव। क्लियर, एरो दैट इज पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड Br2। क्यों? बेरियम अगेन 2+ और ब्रोमाइड -1, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल गेट -1 चार्ज। क्लियर, हेंस दिस इज द एक्यूरेट रिएक्शन। चेकआउट, I2 है तो यहां 2 लगा दो और यहां 2 लगा दो, देखो बैलेंस हो गई। क्लियर, पोटेशियम 2 एटम्स हो गए, पोटेशियम 2, I2, Br2 ऑल आर क्लियर। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका जिंक कार्बोनेट
और ये डिकम, अच्छा इसकी आइडेंटिफाई कौन से करेंगे, ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है, देखो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो गया दोनों तरफ से आयन का, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्लियर। और ये वाला आ जाएगा जिंक कार्बोनेट, और इसने दिया है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तो देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जिंक कार्बोनेट होता है Zn CO3, एरो जिंक ऑक्साइड ZnO और प्लस CO2। ये आपको समझ आ गया होगा। इस पे भी +2, इस पर भी -2, कैंसिल आउट हो गए, ये +2 ये -2 कैंसिल आउट हो गए। क्लियर। तो देखिए ऐसी रिएक्शंस हीट देने पे होती है, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। हीट देने के कई तरीके थे, मैंने पढ़ाया था इसी चैप्टर में। एक हम हीट दे सकते हैं, डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, एक सनलाइट से, एक इलेक्ट्रिसिटी से। क्लियर। तो इसमें डायरेक्ट हीट करना होता है, इससे नहीं टूटेगा ये। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 कह रहा है H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और आगे बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए देखते हैं ये कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक, हाइड्रोजन मैंने बोला था, फिर रिपीट करता हूं, H2N2O2 F2Cl2 Br2 और I2, ये लोग 2 की फॉर्म में रहते हैं। तो हाइड्रोजन हमें लेना क्या है, H2, प्लस क्लोरीन क्या लेना है, Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया H और Cl, -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, HCl आ गया, HCl। बैलेंस करके देख लो, ये 2 है, ये 2 है, तो यहां 2 लगा दो, सिंपल सा बैलेंस है। रिएक्शन कौन सी होगी, 2 एलिमेंट मिलके एक का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। क्लियर। इसमें रिएक्शन भी पूछा है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज 8th का लास्ट पार्ट है, फिर 9th क्वेश्चन करेंगे। 8th का लास्ट पार्ट है, इसका पार्ट नंबर 4, दैट इज मैग्नीशियम प्लस हाइड्रो क्लोरिक एसिड, इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हैं HCl, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। Mg कंटेन 2 पॉजिटिव, क्लोराइड -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन MgCl2। किस तरह की रिएक्शन दिख रही है, MgCl2 और विद लिबरेशन ऑफ H2 गैस, ये प्लस हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे। क्लियर। हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे। तो बैलेंस करने के लिए तो यहां 2 लगा दें, हो गया बैलेंस। रिएक्शन किस तरह की है, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 8 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। क्लियर। तो मैं इसको भी कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर, विद एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन है आपका। चलिए फर्स्ट लेता हूं मैं, दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की पॉइंट्स लिखता हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेट, हीट इज रिलीज। क्लियर, हीट इज रिलीज, तो डेल्टा H विल बी ए नेगेटिव वैल्यू।
डेल्टा एच 11th में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद कर लें, याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। हीट इज रिलीज याद कर लें। डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू होगी तो मतलब नेगेटिव का मतलब अगर डेल्टा एच की दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव। क्लियर? अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये याद रख लेना आपको, तो इसका ये हो जाएगा। इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ कराया जा सकता है। ग्राफ देखिए, ये रिएक्शन इन प्रोग्रेस है, रिएक्शन इन प्रोग्रेस, क्लियर, और ये एनर्जी है, क्लियर। तो यहां ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, इस पॉइंट पर है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट लिबरेट होगी, ये प्रोडक्ट की है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये है डेल्टा एच है, डेल्टा एच है जो कि एक नेगेटिव वैल्यू होगी। क्लियर? तो ये ग्राफ ड्रॉ कराया जा सकता है। बात एग्जांपल की करें तो ये C+O2 CO2 आपको अच्छे से याद है, क्लियर। और एक और इसमें याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन प्रोसेस जो है इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक। क्लियर? अब ये क्यों होता है ये अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखना है रेस्पायरेशन प्रोसेस C+O2 CO2। इसमें ऐसे लिख सकते हैं प्लस हीट, क्लियर, या डैश करके हीट, हीट भी इसमें लिबरेट होगी। तो जिसमें हीट लिबरेट होगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। ओके, मैं करता हूं एंडोथर्मिक। मैं एंडोथर्मिक कर देता हूं। एंडोथर्मिक में वही की पॉइंट्स लिखेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन का की पॉइंट नंबर 1 है हीट इज ऑब्जर्व। अगर हीट ऑब्जर्व हो रही है तो पक्का ही डेल्टा एच एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, और इसका ग्राफ इस तरह से किया जा सकता है ऐसे, और ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस डेल्टा एच हो जाएगा जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, क्लियर। ये रिएक्शन इन प्रोग्रेस है, ये आपका हीट को दर्शा रहा है, ये इट में भी जूल और इन किलो जूल, क्लियर। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो जब कार्बन सल्फर से मिलता है तो CS2 नाम का एक नॉन पोलर सोलवेंट बनाता है, नॉन पोलर, बेंजीन की तरह नॉन पोलर होता है, वाटर में भी नहीं घुलता है, वाटर से ज्यादा डेंसिटी, इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, क्लियर, और नॉन पोलर नेचर का होगा। ये क्या होगा? नॉन पोलर, नॉन पोलर होगा, और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो मोर देन वाटर होगी, मोर देन वाटर होगी, क्लियर। एक बार एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा था कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और H2O और CS2 मिला दिया दोनों को, तो उसने पूछा था कि ये आपस में मिलते नहीं है, स्टेटमेंट दिया था कि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, मिक्स नहीं होंगे, तो फिर बताइए नीचे कौन रहेगा और ऊपर कौन रहेगा? तो नीचे वो रहेगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर किसी को ये पता है कि CS2 की डेंसिटी ज्यादा है तो वो लिख देता कि नीचे कौन आएगा, नीचे कौन आएगा? CS2, यानी डेंसिटी ज्यादा, ऊपर कौन रहेगा? वाटर। ऐसा एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ये बात बता दी। कंपटीशन से लेके ही आ सकता है, बाकी इसमें बोर्ड में इसमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर मैंने 9 करा दिया। 10th क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। It's question number, I think 10. Question number 10. Respiration considered as, या मैं शॉर्ट में लिख दूं, इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों है? देखिए, जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं, फूड आइटम जो हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल कंपाउंड्स में, और जो ये सिंपल कंपाउंड्स है दे आर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब हम ऐसे सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं,
सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ वो बर्न होता है, रिएक्ट करता है और वो ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज बर्न हो जाता है और हीट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज एंड हीट हमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। हम देखो ऐसे करते हैं तो हमें यहाँ गर्मी महसूस होती है, मतलब हीट लिबरेट होती है। तो हम लिख सकते हैं, पहले रिएक्शन देख लें, C6H12O6 यानी सारा सबका सब क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हम जो भी खाएंगे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज रिएक्ट करता है और हमें CO2 देता है और साथ में हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। क्लियर? तो यहां अगर 6 लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो हम जो रिलीज कर रहे हैं, ये हम रिलीज कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं। तो ये अगर बर्न होगा, ग्लूकोज जब बर्न हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब बर्न होगा तो हमें CO2 गैस मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं कि द फूड आइटम आर कन्वर्ट into simple products and these products convert into glucose. Glucose react with oxygen and release CO2 gas along with heat। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे वो रिएक्शन लिख देंगे ग्लूकोज वाली। क्लियर? तो एक क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है और इसको अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? तो ये कर तो चुके हैं, मैं रिपीट करा देता हूं। डीकंपोजिशन कौन सी होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है कि जब कोई ए है और वो ब्रेकडाउन हो जाए B प्लस C में, तो when a single compound break down into two or more simple compound is known as decomposition reaction। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये ऑपोजिट क्यों होती है? ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन। बिकॉज, क्यों? बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर देन टू सिंपल कंपाउंड्स combine to form a single product। अभी एग्जांपल लिया था C+O2 CO2। क्लियर? तो ये हो गया, दो सिंपल कंपाउंड एक बना देंगे। ये क्या है? एक के दो बनेंगे, जैसे अभी किया था CaCO3 ब्रेकडाउन इनटू CaO प्लस CO2। तो देखिए एक था, एक करने पे दो बन गए, ये दो थे कंबाइन हो गए, हेंस इट इज ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 13 करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके बुक में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट ये आ ही गया, क्वेश्चन नंबर 12 था ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूं। क्लियर? ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती हैं और आप एग्जाम्पल दें। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए,
डिस्प्लेसमेंट वो होगी जब व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अदर एलिमेंट और मेटल। ओके, दूसरा इसका एग्जांपल लें तो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ढेर सारे हमने पढ़े हैं, अभी भी किया था, Fe2O3 वाला किया था। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, क्लोरीन इधर आ गया। एक कॉपर सल्फेट आपने पढ़ा था, CuSO4 प्लस Fe, और आपने बनाया था FeSO4 प्लस Cu। इन दिस केस Fe रिप्लेस कॉपर मेटल। क्लियर, कॉपर मेटल को यहां रिप्लेस कर रहा है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेस क्लियर, डबल डिस्प्लेस में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस का एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे से, डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाता है। क्लियर, तो इसके ढेर सारे एग्जांपल हैं, अभी किया था। AgNO3 आप कर सकते हैं, इधर से देख लो, मैं बता ही देता हूं, एग्जांपल लिखूंगा नहीं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट आ गई, KBr प्लस Bri2, ये डबल डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये डबल डिस्प्लेसमेंट आ गई। क्लियर, और ये आ गई, देखो ये फोर्थ पार्ट BaCl2 वाली, और आपकी आ गई एक KBr वाली। क्लियर, तो ये दोनों एग्जांपल्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सिल्वर की रिकवरी कैसे करेंगे? क्लियर, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन। सिल्वर की रिकवरी करनी है माइनिंग से। ये माइनिंग वाला मैं सेकंड, ये जो टॉपिक है इसको मैं बहुत अच्छे से थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मेटल एंड नॉन मेटल में। अभी सिर्फ आप केमिकल रिएक्शन ही देख लें। माइनिंग ऑफ Ag का क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसको पूरा डिस्कस कैसे क्या होता है, कैसे और से निकाला जाता है, ये थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहां करने का नहीं है। इसकी रिएक्शन लिख देता हूं। आप AgNO3 लेंगे, जिसकी रिएक्शन कॉपर से कराएंगे, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, hence displacement reaction take place। ये क्या बन जाएगा? CuNO3 होल ट्वाइस और प्लस Ag गेट डिपॉजिट। क्लियर, तो इस तरह से हम माइनिंग में इसको निकाल सकते हैं, कॉपर से डिस्प्लेस करा देंगे। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? गिव एग्जांपल। ओके, एग्जांपल तो ये रहा आपका, ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, और ये है प्रेसिपिटेट, BaSO4 नाम का प्रेसिपिटेट है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहले प्रेसिपिटेट समझ लें क्या होता है। प्रेसिपिटेट होता है इनसोलेबल थिंग प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब और ड्यूरिंग द रिएक्शन विच इज सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? पहले पीपीटी की डेफिनेशन देता हूं। प्रेसिपिटेट, इनसोलेबल substance present in test tube, ठीक है, during the reaction and separate out from solution से अलग हो जाएगा। मान लीजिए ये एक लिक्विड है, इस टेस्ट ट्यूब में है, और ये एक लिक्विड है,
इस टेस्ट ट्यूब में है, ये ए है ये बी है, बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जब ये रिएक्ट किए यानी इनको जब हमने इसमें डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, दोनों रिएक्ट किए, तो कुछ चीजें नीचे जाके जम गई और कुछ लिक्विड इसके ऊपर हो गया, तो दिस इज टर्म्ड एज प्रिसिपिटेट। ये इनसोलेबल सॉलिड होता है, इनसोलेबल सॉलिड। मैंने इनसोलेबल कहां लिखा है? इनसोलेबल, यहां आप सॉलिड भी लिख सकते हो। क्लियर? इनसोलेबल सॉलिड। और जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट हो रहा हो दैट इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस in which precipitate is present in form of insoluble substance.